अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, डूबने वाले को दरिया ने कैसे किनारे पहुंचाया। समंदर में मौत तय थी मगर अल्लाह की रहमत ने बचा लिया। एक शख्स ने बयान किया है कि हम ताजिरों के साथ एक कश्ती में थे कि तेज हवा चलने लगी, समुंदर में लहरें उठीं और कश्ती डगमगाने लगी, इसलिए हम लोग बहुत डर गए। मगर कश्ती के एक कोने में एक शख्स था जिसके जिस्म पर ऊंट के बाल की चादर थी। जब लहरें उठने लगीं और कश्ती इधर उधर झुकने लगी, यहाँ तक कि उसमें पानी भरने लगा और वह भारी हो गई, तो हम अपनी जान और माल से मायूस हो गए। उसके बाद वह शख्स कश्ती से बाहर निकला और पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। हमने उससे कहा, ए अल्लाह के वली, हमारी मदद करो और हमें बचाओ। उसने हमारी तरफ कोई ध्यान न दिया। फिर हमने उससे कहा, आपको उस जात की कसम जिसने आपको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाई है, हमारी मदद करो और नाव को बचाओ। तब वह हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? क्योंकि जो मुसीबत हम पर आई थी उससे वह बिल्कुल बेखबर थे। हमने कहा, क्या आप नाव की तरफ नहीं देखते? लहरों और आंधी से जो मुसीबत हम पर आई है उसे नहीं देखते? यह सुनकर उन्होंने फरमाया, तुम सब अल्लाह का कुर्ब निकटता हासिल करो। हमने पूछा, किस चीज से कुर्ब खुदाबंदी हासिल करें? उन्होंने फरमाया, दुनिया को छोड़ने से। हमने कहा, बेशक हमने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला के नाम के साथ नाव से बाहर निकलो। फिर हम एक एक करके नाव से बाहर निकलने लगे और पानी पर चलने लगे, यहाँ तक कि हम सब उनके आसपास जमा हो गए। हम सब पानी पर खड़े थे और हमारी तादाद 200 या उससे ज्यादा थी। उसके बाद नाव डूब गई और जो कुछ उसमें मालोसबाब था वह भी डूब गया। फिर उन्होंने हमसे कहा, दुनिया के खौफ से तो तुम लोग बच गए हो, अब तुम लोग जाओ। हमने उनसे कहा, हम आपको अल्लाह ताला की कसम देकर एक सवाल करते हैं कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब में फरमाया, मैं उवैस करनी हूँ। हमने उनसे कहा, उस नाव में फकीर मदीना का माल था जिसे मिस्र से एक शख्स ने उनके लिए भेजा था। फिर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर दे तो क्या तुम लोग उसे फकीर मदीना में तकसीम करोगे? हमने वादा किया, हाँ। इस वादे के बाद उन्होंने पानी की सतह पर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर आहिस्ता से दुआ की तो वह नाव अपने तमाम माल के साथ पानी की सतह पर जाहिर हो गई। फिर हम लोग नाव पर सवार हुए और हजरत उवैस करनी कहीं गायब हो गए। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अपने माल को अपने और अल-मदीना के दरमियान तकसीम किया, यहाँ तक कि मदीना में कोई फकीर बाकी न रहा।